रोष जनुसाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्रोध ना आया हो और आज बोले वचन रोष जनुसाने, अपार क्रोध है। अब आप लोग कहेंगे महाराज क्रोध का कारण क्या है आपका? तो क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। मैंने प्रण किया था ये विचार करके कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले वंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा ना सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रणय विदेह का कहीं हम भुजा उठाए विशाल। अपने राजा के प्रण को भुजा उठा करके कह रहे हैं सभा के अंतर्गत, और बंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया। लेकिन सुनने के उपरांत जो आप लोगों के द्वारा इस अजगो पर क्रियाएं की गई, प्रतिक्रियाएं की गई, वो मेरे मित्रों नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। अगर आप में सामर्थ्य नहीं था तो पहली बात तो बल का प्रयोग इस अजगो पर न करते, और अगर आपने अजगो पर बल का प्रयोग कर भी दिया था तो कम से कम इतना करते कि जब आप लोग अपने कार्य में असफल हो गए थे तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चले जाते, मेरे हृदय को शांति मिल जाती, हृदय को सांत्वना मिल जाती। लेकिन आज क्रोध है। अब तो निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। और अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज एक राजा नहीं कुछ कहेगा, आज एक योगी नहीं कुछ कहेगा, आज एक असहाय निर्बल एक बेटी का पिता कुछ कहने के लिए बात हो रहा है। जरा सोचो मेरे मित्रों, जिस पिता के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाए और बारात वापस लौट जाए, उस पिता की स्थिति क्या होगी? अगर इतने पर भी अब आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो यह जनक कुछ कहने के लिए बात दोहराए और कहना चाहता है कि यहां श्री हाथ भाई। और हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, ईमानदारी से बताओ कि आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी है? मैंने देखा है कि वो हो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो। और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज वो निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, जिस भी छत्री ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर किया वो अपने कार्य में पूर्णतः असफल हुआ, और असफल होने को उपरांत भी उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मेरे मित्रों विचार करना, वीर मानने में और वीर होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर किसी को वीर कह दिया जाए वीर नहीं है, क्या होगा? उसका परिणाम शून्य निकलेगा। और यदि कोई वीर है और उसको वीर ना भी कहा जाए तो वीर है तो वीर है,
अब यदि आप लोग इस समाज के अंतर्गत मुझसे कहलवाना चाहते हो कि महाराज आप हमको वीर मान लें और अपनी बेटी का पाणी ग्रहण हमारे साथ में कर दे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है और जो मैंने अनुभूत की है आज वो मैं कहने जा रहा हूं कि यह देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहां विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज मैंने ये अनुभूत की है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया। हमको यहां अब विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है, तो जरा विचार करो मेरे मित्रों, क्या ये प्रण करने को उपरांत आज विकल हो करके एक योगी रोता? कभी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहां बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो। एक बार जरा इन बूढ़े बुजुर्ग पिताओं से पूछ लो, जिन पिताओं के घर में सयानी बेटियां हैं, कि क्या आप लोग अपनी सयानी बेटी को देख करके प्रसन्न होते हो? स्वयं ही पिता रो देगा। एक बार जरा इन माताओं से पूछ लो, जिस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म दिया है और जन्म देने के बाद मां ने बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर दिया है, और जिस समय बेटी सयानी हो जाती है और सयानी बेटी को मां जिन हाथों से पाल पोस करके बड़ा करती है और उन्हीं हाथों से जिस समय मां उठा करके और डोली में बिठा करके अपनी बेटी को विदा करती है, तो कठोर से कठोर हृदय की मां रो देती है, कठोर से कठोर हृदय का पिता रो देता है। मैंने देखा है, विचार करें आप लोग। हर मां बेटी वाली है, और जो मां न रोवे, जो पिता न रोवे, विचार करना उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म ही नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा ही नहीं किया। तभी तो बहुत ध्यान दे करके सुनना बैठी हुई माताओं, हम कहा करते हैं, कोई अपनी बात नहीं कह रहे हैं, संसार की बात कह रहे हैं। विचार करें आप लोग। और हमारा कहना है कि चाहे जितना आप लोग अपनी बेटी को धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती, मां को ऐसा लगता है कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन अपनी बेटी की विदाई कैसे करूं? मैंने देखा बेटी को चाहे
सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई भी मां, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। मेरे मित्रों, प्रसन्नता से कर पाता हो। बड़े बड़े धैर्यवानों के मैंने धैर्य छूटते हुए देखे हैं। धीरज हूं कर धीरज भागा, जिस समय बेटी की विदाई करता है पिता, एक और खड़ा हो जाता है और रोता रहता है, एक और भाई रोता रहता है, एक और मां रोती रहती है। मैंने बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखा है। मुझसे बड़ा कोई धैर्यवान नहीं होगा, लेकिन जिस समय मैंने सीता को देखा, मेरा धैर्य छूट गया। मेरे मित्रों, मेरा धैर्य छूट गया। रहे कहावत, परम विरागी, मुझसे बड़ा कोई वैराग्यवान नहीं होगा, लेकिन जिस समय मैंने सीता को देखा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, मेरा धैर्य छूट गया। तभी तो मैं कह रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान देकर के सुनना। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं हो। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, ये हर मातु पिता देखा रोता। मेरी जहां तक दृष्टि जा रही है, सभी पितृजन दुखी हो रहे हैं, सभी माताएं दुखी हो रही हैं। हो सकता है कुछ माताएं आपस में बातें कर रही हों, तो बहुत ध्यान देकर के सुने। जो माताएं आपस में बातें कर रहे हैं, उनसे हमारा कहना है कि जो मां न रोवे, समझ लेना उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तो हम कहा कि जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, अरे दुर्भाग्य, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती। जिसने यह कन्या अरे जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बिमाई अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वो मां कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती। मैंने तो यहां तक देखा है, विचार करें बैठी हुई माताएं, जिस समय मैया कन्या को जन्म दे देती है, मैं किसी एक मां की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताओं की बात कहता हूं, और बेटी सयानी हो जाती है,
तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुलाती है। जिन माताओं ने बेटियों की विदाइयां की होंगी वो माताएं जानती होंगी। और सयानी बेटी को माँ पास में बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है। कहती है बेटी अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं जनक जी की कौणिक वाणी को प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिलमी खागा निवासी, जो कि आप वर्तमान में बोकारो झारखंड पर CISF की ड्यूटी पर कार्यरत हैं और वहीं से धर्म पाठशाला चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने जनक जी के करुण कंदन विलाप पर 51 पुष्प मुद्राएं और माता जानकी जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित किए हैं। तिवारी जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में रामलीला समिति बेर्राव उनके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं विदेहराज जी के लिए और 21 पुष्प मुद्राएं जगत जननी जगदम्बा जानकी जी के श्री चरणों में भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया अपनी सयानी बेटी को अपने पास में बुलाती है और बुलाने के बाद माँ अपनी गोद में बैठा लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधिक स्नेह गोद बैठारी। माँ जानती है कि बेटी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। जरा सोचो आप, मैया अपनी बेटी को कैसे पालती है। और जब वही बेटी ससुराल चली जाती है, पता नहीं कैसी उसकी सास मिल जाए, कैसा उसका ससुर मिल जाए, कैसा उसका जीवन साथी मिल जाए। यही तो सोच करके माँ कष्टित हुआ करती है, यही सोच करके माँ रोया करती है। बेटियों को कितना माँ सुख देती है, अब पता नहीं कैसा उसका जीवन साथी मिल जाए, कहो उसको मारे, कहो सतावे। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेटियों का जीवन तक समाप्त कर दिया जाता है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। तभी तो मैया केवल गोद में नहीं बैठालती, अपनी बेटी को गले से लगा लेती। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है कि बेटी वो समय आ गया है जब तू इस घर को छोड़ करके चली जाएगी, अपने परिवार को छोड़ करके चली जाएगी, अपनी माँ को छोड़ करके चली जाएगी, अपने भाई को छोड़ करके चली जाएगी, अपने बूढ़े बाप को छोड़ करके चली जाएगी। और जिस समय मैया पिता का नाम लेती है उस समय मेरे मित्रों बेटी फपक करके रो देती है। यही कहती है माँ मेरा तो जीवन ही ऐसा है। और इतना ही नहीं, मैया कहने लगती है, और क्या कहती है कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, इस घर को तू एक दिन के छोड़ करके चली जाएगी। जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। और ईमानदारी से बताओ, जब बेटी घर छोड़ करके जाती है तो क्या आप लोग ऐसे विदा कर देते हैं? क्या होता है? अरे रोवेंगे भाई बहन पिता और रोता माँ का मन होगा। जिस समय बेटी की विदाई होती है उसकी माँ रो देती है, उसका पिता रो देता है, उसका भाई रो देता है, उसकी बहन रो देती है। और मैया कहती है कि बेटी जब सब रो रहे हो तब तुम्हें नहीं रोना है। क्या करना है कि जब गीली आंखें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देना और उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं
भुला देना। बेटी उस घर को जाकर के तुम्हें स्वर्ग के समान बनाना है, लेकिन इस घर को कदापि नहीं भुला देना, कदापि नहीं भुला देना। और हमारे भैया श्री शशिकेश सिंह सेंगर, इनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं विदेह राज जी के कुशल अभिनय पर भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मेरे मित्रों मैया कहती है तो जरा विचार करो, बेटी उत्तर क्या देती है? बेटी यही कहती है कि माँ, क्या मैं आपको भूल सकती हूँ? क्या मैं अपने परिवार को भूल सकती हूँ? क्या मैं अपने भाई को भूल सकती हूँ? क्या मैं अपने पिता को भूल सकती हूँ? नहीं माँ, कभी नहीं भूल सकती। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहती हूँ मैया, मेरी एक बात याद रखना। मैया कहती है, बोल बेटी बोल, मैं तेरी एक नहीं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं। बेटी केवल माँ से एक निवेदन करती है, यही कहती है, माँ यद्यपि मेरे भैया से कह देना कि मुझे भूले नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो मुझे भूले तो भूल जाए। लेकिन जिस पिता ने मेरी सारी सुखियों की पूर्ति की है, सारे मुझको सुख प्रदान किए हैं परिश्रम करने के बाद, जिस दिन मेरे पिता की पाया थकित हो जाए तो मेरे भैया से कह देना कि मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे, मेरे बूढ़े बाप की सेवा करते रहे। संसार में अगर बेटी सबसे अधिक किसी को चाहती है तो अपने पिता को चाहती है। मैंने तो यहां तक देखा है कि सारे कष्टों को बेटी सह सकती है, लेकिन अगर उसके पिता को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो जाए तो बेटी अपने पिता के कष्ट को कभी नहीं सह सकती है, कभी नहीं सह सकती है। चाहे बेटी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, चाहे जितनी निर्धनता हो और चाहे पिता जितना धनवान हो, लेकिन जो भी बेटी को उठा करके धन दे देता है, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी की बेटी ने पिता से धन की याचना की है। वो तो यही करती है कि मेरे पिता सदैव प्रसन्न रहें, मेरे पिता सदैव सुखी रहें, उन्होंने तो मुझको पाल पोस करके ही बड़ा कर दिया है, इससे बड़ी कौन कम कोई बात। ऐसा बेटी का जीवन होता है। लेकिन यदि आज आप लोग कह रहे हो कि महाराज जब आपकी बेटी इतनी दुलारी थी तो दुलारी बेटी के लिए ऐसा पर नहीं करना चाहिए था, तभी तो मैं कहना चाहता हूं कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अगर आज हम कह दें कि हमारी राजा बेटी बहुत दुलारी रही है, बहुत प्यारी रही है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को मनवा करके रहूं। हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया। जरा विचार करो, हर एक पिता चाहे कोई भी पिता हो यही सोचता है कि बेटी का पालन पोषण कर रहा हूं। और ईमानदारी की बात यह है कि जिस दिन से बेटी का घर में जन्म हो जाता है उसी दिन से पिता बेटी के लिए धन इकट्ठा करने लगता है कि बेटी को इतना धन दे करके विदा करूंगा ताकि मेरी बेटी जिस घर में जाएगी उसका जीवन हंसी खुशी से बीतेगा। वही मैंने सोचा था। अरे मैंने क्या सोचा था, पिता से अधिक कहीं माँ को बेटी प्रिय होती है। जिस समय मैं मही का कर्षण कर रहा था, इस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके इस कन्या को मुझे प्रदान कर दिया था, तो महारानी सुनैना ने बेटी सीता को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। मैंने देखा है मेरे मित्रों कि रोती हुई उर्मिला को सुनैना पालने में पौड़ा देती थी और खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती थी। खेलती हुई सीता को गोद में उठा लेती। क्या स्थिति होगी उस सुनैना की? यही कहेगी कि महाराज जब आपको बेटी इतनी प्रिय नहीं थी, क्या कहेंगे महाराज समाज के लोग कि राजा जनक की ये आत्मजा नहीं। अरे राजा जनक अगर चाहते तो अपनी उर्मिला के लिए ऐसा प्रण कर देते, बेटी सीता के लिए क्यों प्रण कर डाला?
और जब अपने लोग अपनों को दोष देते हैं तो मेरे मित्रों मुझे ऐसा लगेगा कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन आज मैं किसको मुंह दिखाऊं, क्योंकि मैंने देखा रानी सुनैना ने पालन किया। जैसे आप लोग अपनी बेटियों का पालन पोषण करती हैं, उसी प्रकार से महारानी सुनैना ने बेटी सीता का पालन पोषण किया था। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलालन किया। फूल बनने न पाई ये कली रह गई। ये फूल बनने न पाई अब कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, लेकिन प्रण पूरा हुआ ये फटे ताहिया। प्रण पूरा हुआ ये फटे ताहिया। आज मती मेरी कैसी ये मारी गई। देख लो दुनिया वालों, आज जनक की मती को क्या हो गया, क्या आज मती मेरी कैसी ये मारी गई। ये बाटिका में कली हद खिली रह गई। ये बाटिका में कली आधी खिली रह गई। तो हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। राजा बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। सोई पुरारी खोह दंड कठोरा। इतना ही नहीं, गरु कठोर विदित सबकाहू। और इसके बदले महाराज छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका तो नहीं मेरे मित्रों, मानता हूं कि ये गरु है, ये कठोर है, लेकिन क्या ये कोई साधारण कन्या है? आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की लौकिक बालिकाएं हैं, और यह कन्या हमारी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। सुन ले पहले मेरे लाभ, सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाएं मेरे मित्रों मेरे लाभ, तब आप लोग कर देना मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो मैं केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो मैं प्रदान कर दूंगा ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी हुई लाभों की मूर्ति। कि कुंवारी, मैंने कह दिया कुंवारी साधारण नहीं होगी, क्योंकि कुंवारी मनोहरी बिजाय बड़ी। और यह कीरत अति कमुनी। पर
हाय रे दुर्भाग्य मेरी बेटी का, यह पावन ये हारी अव बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमोनी। अरे पावन ये हारी अव बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमोनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे महाराज कौन सी जय देना चाहते, तो यदि आप लोगों की दृष्टि मेरी मिथिला पर जाएगी तो पाएंगे सिर्फ ये मिथिला की नहीं, अगर आप लोगों की दृष्टि लोकों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोक की नहीं, दो लोक की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते। तो आज एक बेटी का पिता हूं मेरे मित्रों, यही तो आप लोगों से बताना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय, आज ये है तीनों लोगों की जय। यह त्रिभुवन जय और या समेत ये बैदेही, तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं, कर दें आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचार। और मैं बरऊं हठे वो होते ही, क्योंकि यहां त्रिभुवन जय। आज मैंने अपने लाभ सुनाए हैं, क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को दो खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? मान लो यदि अच्छे नहीं लगे तो फिर मेरी मिथिला का परित्याग कर देते। आज मैं जानना चाहता हूं, कृपया यहाँ का है और यह न भावा। क्या मेरा ही लाभ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? कृपया यह कहूं काहे ओ यह लाभ है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। अरे चढ़ाना उठाना तोड़ना तो बहुत दूर की बात, मैंने आज तो यहां तक देखा है कि यहां रहू चढ़ाऊ बे और तोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिले भरी भूमि अब न सकू छुड़ाई। तिल हाथ नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले। अब मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता, और एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय बाध्य कर रहा है, इस वजह से कहना चाहता हूं। अब जनिको माखे भटमानी, कोई भी क्षत्रिय नेपाल, कोई भी वीरता का मानी अब मेरे सामने वीरता माखने तक का प्रयास न करिए। मेरा खुला उद्घोष है, मेरा प्रतिबंध है। क्यों? ऐसे नहीं कह रहा हूं वीर वीर मही मैं जानी, और कब जानी? जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मैं जानी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो?
समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय लेना चाहता हूं, और निर्णय इस प्रकार का है, यह सभा का संचालन मैंने करवाया था और आज कहना चाहता हूं, यह सभा है, सभा है, सभा है, सभा करा दो रंग की बिगड़ गया इस मिथिलेश की, इस राम भूम का रंग, राम भूम का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर कौन कहता है समाज के अंतर्गत की महाराज चलने दो सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों, ले जाओ मेरी बेटी को अंदर, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रडपट फरकत नयन रिसो है, कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जैनु बान, नाय राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। सुना सभी लोगों ने, मैथिल प्रतियोगिता के अंतर्गत भाग लेने वाले ये समस्त महिपालों, एक ज्ञानी की वाणी को इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जन समुदाय ने सुना। व्यक्ति को बोलने से पहले विचार कर लेना चाहिए कि मैं जो समाज में बोल रहा हूं वो बोलने लायक है या नहीं है। इस वाणी को बहुत विचार करके निकालने की आवश्यकता है, और व्यक्ति अगर विचार करके कार्य को नहीं करता है तो उसी को समाज में पछताना पड़ता है। और राजा जनक की आज स्थिति बनी है तो इसीलिए बनी है कि कार्य को विचार करके नहीं किया गया है। नपन बिलोक जनक अकुलाने और बोले बचन रोष जमसाने। एक योगी की वाणी में राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। जैसे जल में कमल और कमल का पत्ता रहता है पर जल में लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार राजा जनक का जीवन भी है। पर आज अकुलाने, क्यों अकुलाने? इनके कार्य की पूर्ति नहीं हुई। कार्य की पूर्ति ना हो तो व्यक्ति किसी के ऊपर दोष लगा दे। विचार करना चाहिए कि हमने जो कार्य को ठाना है उसका निर्णय कहां तक जाएगा, इस पर किसी ने विचार नहीं किया है। और दोषी ये वीर न होंगे। अरे बिना वीरों के ये धरती चलने वाली है। ये वीर भोग्या वसुंधरा है। जब तक वीर नहीं होंगे तब तक इस धरती की शोभा नहीं रहेगी। इनको ज्ञानी कहा गया है। ये विदेह राज जनक ज्ञानी है। एक ज्ञानी की यही वाणी होती है। लिखा न विधि वैदेह विवाहु। इन्होंने विधाता के नियम को अकाट्य कर दिया। विधाता ने इनकी पुत्री का विवाह ही नहीं लिखा है। समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। सब तुम्हारे ही मन से होगा। जब मन करे तब स्वयंवर बनाओ और जब मन करे तब स्वयंवर को हटाओ। है? यही नियम लगता है। तुम्हारे कार्य की पूर्ति हो जाती तो विधाता ने बहुत अच्छा किया। इस समाज के लोग प्राय ऐसा करते हैं कि कार्य की पूर्ति हो जाए तो बहुत अच्छा हुआ, और यदि कार्य की पूर्ति ना हो तो हमारे साथ परमात्मा ने बहुत बुरा किया है। संसार के लोग ऐसा ही करते हैं और यही नियम आज राजा जनक ने लगा दिया। अगर कार्य की पूर्ति हो जाती तो ये राजा जनक अभी हंसी करते, और कार्य की पूर्ति नहीं हुई तो आंसू बहा रहे। वारे समाज के लोगों, वारे नियम, ऐसे ही नियम बनाए जाते हैं। और दोषी कहे तो किसको? जिसने कोई अपराध न किया हो। प्रण हुआ था यहां पर राजाओं के लिए या वीरों के लिए?
बोले बंदी बचनवर सुनऊ सकल महिपाल, और महिपाल माने होता है राजा। प्रण हुआ राजाओं के लिए। तो अब जनिम को माखे भटमानी और वीर विहीन मही मैं जानी क्यों। सभी वीर दोषी। राजा जनक, इस संसार में नाना प्रकार के दुख हैं, पर यद्यपि जग दारू दुख नाना, और सबसे कठिन जात अपमाना। सबसे कठिन अपमान होता है वीर जाति का। राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान तो हुआ, साथ में इस धरती का अपमान हुआ। ये धरती हमारी माता है, हम सबकी माता है, और माता का अपमान कैसे सहन कर लिया जाए। अरे मैं क्या, समाज में वही कायर होंगे जो अपनी वीर जाति का और अपनी इस धरती मां का अपमान सह लेंगे। और फिर समाज में बैठा कौन है। विचार करना चाहिए राजा जनक को कि रघुवंशियों का एक भी अगर अंश जिस समाज में बैठा हो, ऐसी अनुचित वाणी का कोई प्रयोग नहीं करता है। रघुवंशी न महु चाहको होई, ये तई समाज आस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, ये विद्यमान कुल मणि जानी। सुनो भान कुल पंकज भानु, मैं कहूं स्वभाव न कछु मानू, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं। ये अंतु के ऊपर भांड उठाऊं, काचे घट चिमडारों भोरी, सकूं मेर मूलक चिमतोरी। तो प्रताप हे नाथ, मिल जाए संकेत तुम्हारा, तो ये जाने क्या से क्या कर दूं हर ज्वाला को ये राख बना दो। स्वयं अनल अंगार बनूं मैं, रहेगा ना राजा तो ये कौन कहेगा वीर विहीन मैं। इसी के जाल में बच जाऊंगा, फिर दूल्हा बने राम, वो दुल्हन बने जानकी, तो वीरों में शिरोमणि ये लखन लाल कहलाऊं। लखनो सा